अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही रब्बी अऊज़ु बिका मिन हमज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बी अन यहदुरून रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Alhamdulillah ji, it's pleasure to be here, and it's always delighting to see young, bright and beautiful faces, mashallah. May Allah subhanahu wa ta'ala keep you smiling always, Allahumma ameen. I'll try to share a story with you, inshallah. And I can see some of the boys, they come to my class, mashallah. It's a beautiful story, and I want us to derive some of the lessons, inshallah. We'll try to take away some lessons. I would like you to tell me that how many times the name Musa is mentioned in the Quran. If you know the answer, just raise your hand, please. The name Musa alayhi salam, how many times is it mentioned? I don't want you to take help from the Google, please, or the chat GPT. 136 times. और मुझे ये बताएं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कितनी दफ़ा मेंशन है कुरान मजीद में by name? Yes, माशाल्लाह 4 times. Actually by Muhammad he is mentioned 4 times और एक दफ़ा अहमद से वो mentioned है. So total it makes 5. इसीलिए स्कॉलर्स कहते हैं कि कुरान मजीद ऐसे मालूम होता है कि गोया मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ है। और आप ऑब्ज़र्व करोगे कि आपको इतनी दफ़ा बनु इसराइल और मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में बताया जाता है। इट हैपन्स फॉर अ रीज़न। अल्लाह ताला बिला वजह कोई काम नहीं करते, ऐसे ही नहीं कोई चीज़ नरेट कर देते। और स्टोरी कुछ यूँ है कि वी नो वेरी वेल दैट मूसा अलैहिस्सलाम ही यूज्ड टू लिव इन द पैलेस। फ़ैरो के घर में रहते थे, एंड ही वॉज अ प्रिंस बैक देन। उनको खाने पीने की कोई टेंशन नहीं थी, रहने की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, शेल्टर वॉज अवेलेबल, और जो भी हैंडसम पॉकेट मनी है ही यूज्ड टू हैव इट। और जो भी उस ज़माने की लग्जरी कार थी, वेदर इट इज़ अ कार्ट और वट एवर दैट मे बी, उनके पास अवेलेबल है। मीनिंग खाने पीने की टेंशन नहीं है, पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, और गाड़ी भी अवेलेबल है, सब कुछ बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है। एंड व्हाट हैपन ऑन वन डे इन द आफ्टरनून, ही गेट्स आउट इन द स्ट्रीट, और देखते क्या है कि 2 बंदे आपस में लड़ाई कर रहे हैं। और होता क्या है कि बात इतनी आगे बढ़ जाती, ही ट्राई टू स्टॉप द अदर पर्सन, वो किप्ती होता है, उसको पंच लगाते हैं जिससे वो मर जाता है। ही वॉज अ स्ट्रॉन्ग मैन बाय द वे। तो होता क्या है कि थोड़ी ही देर के बाद उनको एक बंदा बताता है कि आपके बारे में ना बातें चल रही हैं इन द पैलेस ऑफ फेरो, और वो प्लान ये कर रहे हैं कि आपको जेल में डाल दें और आपको सज़ा दें। बीइंग अ यंग मैन ही वॉज वेरी टेरिफाइड। तो बग़ैर उन्होंने कोई सेकंड थॉट नहीं दिया, करते क्या हैं कि उसी वक्त ही इजिप्ट से भागते हैं। ऐसा नहीं किया कि मैं पहले घर जाता हूँ, अपना बैग पैक करता हूँ, सामान ले लूँ सफिशेंट, पैसे इकट्ठे कर लूँ, गाड़ी ले लूँ, गाड़ी में जाऊँगा। नो, ही वॉज सो पैनिक्ड कि उसी वक्त ही वो भागते हैं। और अगर आप मैप देखें, इजिप्ट और मदियन, इनके दरमियान ना एक डेजर्ट है। इट्स अ वेरी हार्श डेजर्ट, और डेजर्ट वैसे भी हार्श होते हैं, राइट। देयर इज स्कार्सिटी ऑफ वाटर, वहाँ पे पानी अवेलेबल नहीं होता, ट्री नहीं है आपको शेल्टर देने के लिए। एंड ही रैन, और वो भागते भागते भागते, आई एम एज्यूमिंग कि जो भी उन्होंने कपड़े पहने होंगे वो गंदे हो चुके होंगे, मैले हो चुके होंगे, और जो भी उन्होंने सैंडल्स पहने थे वो भी शायद टूट चुके हों। ही माइट बी रनिंग ऑन द सैंड, बेयरफुट। और इस हालत में काफ़ी लंबा ट्रैवल करके ही फाइनली रीच्ड मदियन पहुंच जाते हैं। एंड व्हाट ही डज इज, उनको एक दरख्त नज़र आता है, दरख्त के साए में जाते हैं, एंड ही रिलैक्स्ड, वहाँ पे अभी वो बैठे हुए हैं। नाउ आई वॉन्ट यू टू इमेजिन फॉर अ मोमेंट प्लीज, व्हाट इफ यू वर देयर इन इन हिज पोजिशन।
कि ऑल ऑफ अ सडन अभी थोड़ी ही देर पहले एवरीथिंग वाज सो परफेक्ट, सब कुछ ठीक था, खाना पीना चलना, आई मीन देयर वाज नो प्रॉब्लम, लेकिन एकदम अपसाइड डाउन अपसाइड डाउन जो है लाइफ हो गई है, राइट? होता क्या है कि अभी ये सिचुएशन चल रही है, वो देखते क्या है कि थोड़ा सा आगे एक कुआं है और वहां पे कुछ शेपर्ड्स हैं अपने फ्लॉक को पानी पिला रहे हैं, और देखते क्या है कि वहां पे दो खवातीन हैं, यंग लेडीज, उनके पास भी फ्लॉक है, उनका रेवड़ है, वो वेट कर रही हैं पीछे होके, और देखते ये जा रहे हैं कि ठीक है एक और शेपर्ड आता है, वो अपने रेवड़ को पानी पिला के चला जाता है, फिर दूसरा आता है, फिर तीसरा आता है, एंड ही वाज सरप्राइज्ड कि ये उस वक्त से क्यों वेट कर रही हैं। ये खड़े होते हैं अलैहिस्सलाम, जाते हैं उन खवातीन से पूछते हैं कि मा बालकुम, आई मीन व्हाट्स योर प्रॉब्लम, आप लोग इतनी देर से वेट क्यों कर रहे हो? माई क्वेश्चन टू यू वुड बी, कि वही मैं चीज़ रिपीट करूंगा, अगर आप उनकी जगह में होते तो क्या आपकी इमेजिनेशन में आ सकता था कि आपके आसपास क्या हो रहा है? यानी योर सिचुएशन इज ऑलरेडी सो ओवरवेलमिंग, आप तो भी अपने मेस में बिजी हो गए कि यार अब मेरा अगला खाना कब होगा, मेरे पास तो जेब में पैसे नहीं है, मैं कहाँ रहूँगा, पानी कैसे पीऊँगा, खाना क्या खाऊँगा। लेकिन बीइंग अ मुस्लिम, एंड देयर इज अ लेसन फॉर ऑल ऑफ अस, लेसन नंबर 1, कि जो मुसलमान होता है ना वो नाइव नहीं होता, वो सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स पर फोकस नहीं करता, ही कीप्स हिज आइज ओपन, वो देखता है कि उसके आसपास सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है, और वो खड़े होते हैं और जाके पूछते भी हैं, और यही मुसलमानों का काम है। यू टॉक अबाउट दावा, दिस इज दावा। उन्होंने फिर भी अपनी प्रॉब्लम को साइड में किया, उन खवातीन से पूछा कि व्हाट इज योर प्रॉब्लम, क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं? और फिर उन्होंने अपने बारे में बताया कि जी हमारे फादर बड़े एज्ड हैं, वो ये मुश्किल वाला काम नहीं कर सकते, हमारे कोई भाई भी नहीं है, दैट इज द रीजन वी आर डूइंग दिस। एंड बीइंग अ स्ट्रॉन्ग मैन, वो अपनी एनर्जीज को सही जगह पे चैनलाइज करते हैं, एंड दिस इज द लेसन फॉर द यंगस्टर्स हियर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज गिवन यू एनर्जीज, इसमें तो कोई शक नहीं है। जब अल्लाह ताला जवानी देते हैं, यू हैव कैपेबिलिटीज, यू हैव डिजायर्स, व्हाट मैटर्स द मोस्ट इज कि आप इन डिजायर्स को, इन टेम्पटेशंस को कहाँ पे चैनलाइज करते हो। देखें, आपकी एनर्जीज ड्रेन आउट होंगी, देयर इज नो सेकंड थॉट अबाउट इट। अब आपने ये देखना है कि आया आप ये एनर्जीज पॉजिटिविटी में ड्रेन आउट कर रहे हो या नेगेटिविटी में। देयर इज अ रीजन, मैं अमूमन यंगस्टर्स को ये कहता हूँ कि ट्राई टू जॉइन द जिम एटलीस्ट। और मैं आपको बताऊँ, देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। मैं अगर अपनी बात करूँ, बैक इन द यूनिवर्सिटी डेज, हम 2-3 घंटे जिम में लगाया करते थे, और इतना आप ये कह लें थका देता था ना जिम, कि घर में जाके बस खाना पीना खाया और सो जाते थे, आप किसी और जगह में या फिर आप फोकस नहीं कर पाते थे। तो बहरहाल एनीवेज, व्हाट हैपेंस इज कि वो उनको रोकते हैं शेपर्ड्स को, और इन खवातीन को पानी पिलाने की इजाज़त दे देते हैं कि अपने आप फ्लॉक को आप पानी पिला दें। एंड वंस दे वर डन, मूसा अलैहिस्सलाम वापस चलना शुरू कर देते हैं दरख्त की तरफ। एंड क्वेश्चन नंबर 2, बिफोर आई टेल यू व्हाट इज द लेसन, और इंशाअल्लाह बहुत सारे लेसन्स होंगे इनके हेल्प करने में खवातीन को, और उसके बाद वापस आने में दरख्त की तरफ, क्या लेसन्स ड्रॉ कर सकते हैं हम। इफ यू थिंक यू नो द आंसर, या कुछ ना कुछ आपके माइंड में आंसर है, जस्ट रेज योर हैंड, आई वांट टू लिसन इट फ्रॉम यू सो दैट आई वुड नो कि आप सो नहीं रहे, बिकॉज मैनी स्टूडेंट्स इन माई क्लास दे लव टू स्लीप। आई मेक श्योर कि यहाँ पे ऐसा ना हो। जी ब्रदर। माशाल्लाह, ब्यूटीफुल। कि जो ईमान वाले होते हैं वो लोगों से एक्सपेक्ट नहीं करते, वो अल्लाह ताला से रिवॉर्ड एक्सपेक्ट करते हैं। ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा, कि हम तुमसे ये भी नहीं चाहते कि तुम हमें जज़ा दो, तुम हमें थैंक यू बोलो, नो वी डोंट वांट दैट, वला शुकूरा, क्योंकि हम जो कर रहे हैं वो अल्लाह ताला के लिए कर रहे हैं, राइट। वी डोंट वांट थम्स अप फ्रॉम यू, वी डोंट वांट लाइक्स फ्रॉम यू, हमें लाइक्स चाहिए तो ऊपर वालों से चाहिए, कि फरिश्ते कहें कि यार वाकई क्या कमाल का बंदा है, right? Okay, this is point number 1. What is point number 2? Any lessons? I hope sisters are awake. Okay.
Yeah, if you want to participate, inshallah. Yes, sister. Subhanallah. No extra conversation. You know the kind of society we live in, यहाँ पे लोग बहाने ढूंढ रहे होते हैं कि किसी न किसी तरीके से हम लोग कन्वर्जेशन स्टार्ट करें. बाय द वे, नाइस ड्रेस. अच्छा, जो तुम्हारा भाई है ना वो मेरा दोस्त भी है. कहीं ना कहीं से रिश्तेदारी निकल ही आती है, राइट? तो मूसा अलैहिस्सलाम ही हैड फुल राइट टू स्टार्ट द कन्वर्सेशन. वो ये कह सकते थे और उनको राइट था कि भाई मुझे ये बताओ कि यहाँ पे होटल कहाँ पे है, मैं तो मुसाफिर हूँ, मुझे बताओ तो सही. अच्छा मुझे ये बताएं यहाँ पे रेस्टोरेंट कोई है? आई लाइक पिज्जाज बाय द वे, आई लाइक बर्गर्स. यहाँ पे कोई है, बर्गर आउटलेट है यहाँ पे? उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा कन्वर्सेशन नहीं की. उन्होंने ये भी नहीं कहा देखा यू नो हाउ स्ट्रांग आई एम, और अपना काम करने के बाद वो एकदम वापस आ गए. एंड द सेम थिंग गोज फॉर द सिस्टर्स एज वेल. उन खवातीन ने भी ये नहीं कहा कि यार आपने माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम किया, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए हैं, नाइस मसल्स बाय द वे. कोई ऐसी वैसी बात नहीं की, राइट? मूसा अलैहिस्सलाम एज इट इज वापस आ गए. और क्या कमाल की दुआ की उन्होंने उसके बाद. उनकी सिचुएशन को आप फिर ज़रा एनालाइज करो. ही रेजेस हिज हैंड, अपने हाथों को ऊपर करते हैं और दुआ करते हैं, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लत इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर. कौन मुझे इसकी रफ ट्रांसलेशन बताएगा? जी बना. यस, माशाअल्लाह. ए अल्लाह, आप मेरी तरफ जो भी खैर नाजिल करेंगे मैं उसका मोहताज हूँ. ए अल्लाह, मैं आपसे कोई डिमांड नहीं करता, मैं आपसे ये नहीं कहता कि मुझे मर्सिडीज़ चाहिए, BMW चाहिए. ए अल्लाह, मैं $1 मिलियन से नीचे तो बात ही नहीं करूँगा. मुझे 5 बेडरूम का अपार्टमेंट चाहिए, उसके नीचे मुझे कुछ नहीं चाहिए. नो, ए अल्लाह, आप मेरी तरफ जो खैर नाजिल करेंगे मैं उसका मोहताज हूँ. और कितनी ह्यूमिलिटी और हम्बलनेस है इस दुआ के अंदर. माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये आपके लिए शायद शॉकिंग होगा या न्यूज़ होगी. ये जो ट्रांसलेशन हमने अभी शेयर की है, दिस इज नॉट द राइट ट्रांसलेशन. आप में से कोई अरबिक लैंग्वेज के साथ थोड़ा बहुत वास्ता है किसी का? देखें, घबराए नहीं कि मौलवी यहाँ पे खड़े को गलत जवाब दे दिया तो ज़रा रूम से बाहर निकाल देगा. रिलैक्स, इंशाल्लाह. गलत जवाब भी देंगे तो इंशाल्लाह यू नो वी जस्ट लर्निंग हियर. कोई अरबिक सीख रहा है यहाँ पे? अच्छा, ऑलराइट. अनजलता, ये मुझे बताएं कि ये पास्ट वर्ब है कि प्रेजेंट है? अच्छा, जो कहते हैं पास्ट है, जस्ट रेज योर हैंड. अच्छा, मैनी सिस्टर्स नो अरबिक बट लेकिन यू नो, अच्छा माशाल्लाह, ओके. अच्छा, जो कहते हैं प्रेजेंट है, मुदारे है, जस्ट रेज योर हैंड. अच्छा, इट्स अ पास्ट वर्ब. ओके, अनजलता, आपने नाजिल किया. द थिंग विच इज ऑलरेडी डन. कीप दिस थिंग इन योर माइंड. अब इसको ज़रा रीट्रांसलेट करें. ए अल्लाह, आपने मेरी तरफ जो खैर नाजिल कर दी है, विच यू हैव ऑलरेडी बिस्टोर्ड, मैं उसका तालिब हूँ, मैं उसका मोहताज हूँ. इसका मतलब ये है कि मूसा अलैहिस्सलाम कोई नई चीज़ नहीं मांग रहे अल्लाह ताला से. अल्लाह ताला से वो ये दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह, वट एवर यू हैव बिस्टोर्ड ऑन मी, मैं इसी का मोहताज था. आई डोंट नीड एनीथिंग मोर देन दैट. मीनिंग ही इज बीइंग ग्रेटफुल. ओ अल्लाह, आई एम थैंकफुल, अल्हम्दुलिल्लाह, एटलीस्ट मैं जिंदा हूँ. और अगर आप अपने पर्सपेक्टिव से देखोगे, ही माइट बी हैविंग ओनली 2 थिंग्स विद हिम. या तो उनके ऊपर शेल्टर है एक, या उनके सामने पानी है, कुआं है, राइट? मूसा अलैहिस्सलाम के अगर पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे, वो कह रहे हैं कि ए अल्लाह, दिस इज ऑल व्हाट आई नीडेड, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल. एंड इट्स अबाउट टाइम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कि वाकई हम शुक्र अपनी ज़िंदगियों में लेके आएँ. यू नो, एज जैसे कि नेमत का एहसास आपको तब होता है जब वो छीन ली जाती है. आप किसी बीमार से पूछें कि सेहत कितनी बड़ी नेमत है. आई नो मैनी पीपल, दे आर मल्टी मिलियनियर्स. वो हॉस्पिटल्स जाते हैं, डॉक्टर्स को कहते हैं कि तुम्हें जो चाहिए मुझसे ले लो, लेकिन ये जो कैंसर है ना मेरे अंदर, इसको निकाल दो. लेकिन डॉक्टर्स अपने हाथ खड़े कर देते हैं कि नहीं जी, हमारे बस की बात नहीं है ये.
सेहत कितनी बड़ी नेमत है. एंड इफ आई वर टू आस्क यू कि आउट ऑफ ऑल द ब्लेसिंग्स, कि अल्लाह ताला ने जो आपको आंखों की ब्लेसिंग दी है, फॉर इंस्टेंस, व्हाट इज द वर्थ ऑफ योर आई साइट? अगर मैं आपसे कहूं कि जी आप अपनी आंखें कितने की मुझे बेचोगे, आप अपनी आंखों का क्या प्राइस टैग लगाओगे? जी, इज देयर एनी प्राइस? इट्स प्राइसलेस, राइट? और अगर इसको हम ऐसे भी समझते हैं, इस दुनिया का जो सबसे रिचेस्ट पर्सन हो, लेट्स से वो एलोन मस्क को भी क्रॉस कर गया है, एंड दिस पर्सन हैपन्स टू बी अ ब्लाइंड पर्सन, एंड यू आर अ डॉक्टर, आप उनके पास जाते हो और आप कहते हो कि जी ठीक है यार, आपने बड़े पैसे कमा लिए हैं, आपकी बेनाई में आपको वापस लौटा दूंगा, बट आई हैव अ स्मॉल फी, मुझे आपकी सारी दौलत चाहिए. इफ यू वर टू बी दैट बिलियनियर, आपका क्या जवाब होगा? क्या आप यस करेंगे या नो करेंगे? नो कौन करेगा? Oh, you would like money more than your eyesight. Subhanallah. Good man. Okay. Anybody else? माशाल्लाह. अच्छा, मुझे ये बताएं, उस पैसे का क्या फ़ायदा जब आप उसको विजुलाइज नहीं कर सकते? इवन इफ यू हैव मर्सिडीज विद यू, और उससे भी ऊपर की कोई रोल्स रॉयस या जो भी है, मेबैक है, बुगाटी है, व्हाटएवर दैट मे बी, आपके पास लग्जरियस एयरक्राफ्ट है, यू कांट एंजॉय इट, राइट? एंड माशाल्लाह मोस्ट ऑफ यू आर अनमैरिड. अपनी बीवियों को कैसे देखोगे यार, राइट? अपने शोहरों को कैसे देखोगे फिर अगर आंखें नहीं हैं? तो इट्स प्राइसलेस. आप बोलोगे ठीक है यार, मुझे मेरी आंखें वापस दे दो, कुछ ना कुछ कमा लूंगा, रेडी लगा लूंगा, एटलीस्ट बीवी को तो देख सकूंगा. यू नो, कहने का मकसद ये है कि सिर्फ एक आंख की नेमत को अगर लें तो इस प्राइसलेस. अल्लाह ने तो आपको कितनी नेमतें दी हैं. व इन तउद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा. अगर तुम अल्लाह ताला की नेमतें गिनना स्टार्ट कर दो, नंबर्स ख़त्म हो जाएंगी, अल्लाह ताला की नेमतें ख़त्म नहीं होंगी. एंड यू नो, इट्स सो सरप्राइजिंग कि हम अल्लाह ताला की नेमतों को ना फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं. हम में से कुछ ऐसे भी लोग हैं कि उनको सॉफ्ट पिलो, तकियों के बगैर नींद नहीं आती, राइट? और जिस रात को हमें तकिया नहीं मिलता, अगर किसी रिलेटिव के घर में गए हो तो उस रात बड़ी बेचैनी सी रहती है कि यार तकिया नहीं दिया उन लोगों ने. हमारा हाल तो ये है कि हमें तकिए के बगैर नींद नहीं आती. व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू रियली थैंक्ड अल्लाह फॉर द पिलो? यू माइट सीम इज सो इनसिग्निफिकेंट, राइट? और मुझे एक वाकया याद आया. एक जगह मेरी टॉक थी. टॉक देने के बाद प्रोफेसर मुझे अपने रूम में लेके गए, गपशप लगी. वो कहते हैं कि हमारे स्कूल में ना एक लड़का था, बहुत शरारती था, और हम सब स्कूल वाले ये दुआएं किया करते थे कि लड़का किसी ना किसी तरीके से चला जाए, हमारी जान छूटे इससे. तो अल्लाह ताला ने हमारी बात सुन ली. एक दिन वो आया लड़का, कहता है कि सर आई एम वेरी हैप्पी, मेरा वीज़ा लग रहा है यूके का और मेरे पेरेंट्स मुझे वहाँ पे भेज रहे हैं फॉर फर्दर स्टडीज़. ओहो. तो सर अंदर से ना खुशी के मारे सर कहते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम बच गए. लड़का चला गया. कुछ सालों बाद वो दोबारा आया एंड ही हैड अ लॉन्ग बियर्ड. और जब कुछ सालों के बाद जब वापस आया सर के पास, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. सर आपने मुझे पहचाना, मैं कौन हूँ? बेटा आप कौन हैं? सर मैं वही लड़का जो बहुत शरारतें किया करता था. सर ने ऊपर से लेके नीचे तक स्कैन किया. बोलता है बेटा तू कब से मौलवी बन गया, तुझे क्या हुआ है? तो उसने अपनी स्टोरी नरेट की. कहते कि सर एक दफ़ा ना मैं रोड साइड पे जा रहा था और एक कार ने मुझे पीछे से हिट किया. उसके बाद मुझे होश नहीं आई मेरे साथ क्या हुआ. द नेक्स्ट टाइम व्हेन आई वॉक अप, तो मैंने देखा क्या कि मैं एक रूम में उल्टा लटका हुआ हूँ एंड आई एम हैविंग वाइट प्लास्टर ऑल ओवर माई बॉडी. मैं हिल नहीं पा रहा और मुझे उल्टा लटकाया हुआ है. ही वॉज इन हॉस्पिटल. और मैं उस मोमेंट पे चीखें मार रहा था. मैंने डॉक्टर्स को बुलाने की कोशिश की, नर्सेज को बुलाने की कोशिश की, एंड नोबडी लिसन टू मी. किसी ने मेरी बात नहीं सुनी. उस दिन मुझे एहसास हुआ कि न जाने दिन में कितनी दफ़ा हम चलते फिरते पढ़ते हम लोग सर खुजाते हैं और जहाँ पे इची फीलिंग होती है वो जस्ट इच, दैट्स इट. अपनी वो जो डिज़ायर है उसको फुलफिल करते हैं. लेकिन अब मेरी कंडीशन ये है, मैं वो नहीं कर पा रहा. हाउ बिग ऑफ अ ब्लेसिंग इट इज. And that was my turning point. So my brothers and sisters, it's about time
कि हम अल्लाह ताला की नेमतों को गिनना स्टार्ट करें, एटलीस्ट अप्रिशिएट करें। और 7 लोगों में से जो एक कैटेगरी होगी जो क़यामत के दिन अल्लाह ताला के अर्श के साए तले होंगे, यू नो व्हाट अ ब्यूटीफुल कैरेक्टर वुड यू नो दैट पर्सन हैव। रजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफादत ऐना, कि ऐसा बंदा, एंड इट गोज़ फॉर बोथ। अरबिक में होता है कि अगर रजुल का मतलब आए यानी लफ्ज़ आए तो इट गोज़ फॉर द वुमन एज वेल। ऐसा शख्स जो अपने रूम में अकेला है और करता क्या है कि वो अल्लाह ताला की नेमतें गिनना शुरू कर देता है। या अल्लाह, यू हैव गिवन मी हेल्थ, आपने मुझे आंखें दी हैं। यू हैव गिवन मी अ टंग टू स्पीक विद, आपने मुझे कान दिए हैं, आपने मुझे लेग्स दिए हैं जिनसे मैं चलता हूँ। और होता क्या है, वो चलता रहता है यहाँ तक कि वो एग्जॉस्ट हो जाता है और जो नेमतें हैं वो अभी चलती रहती हैं। और उसकी ये सिचुएशन अभी चली रही होती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। या अल्लाह, आई एम सो वीक, मैं आपकी जितनी मर्जी इबादत कर लूँ कभी भी मैं आपका हक अदा नहीं कर सकता। एंड डू यू गाइज नो कि देयर आर सर्टेन एंजल्स विच अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज़ क्रिएटेड, और उनका एक ही काम है, फ्रॉम द मोमेंट दे वर क्रिएटेड एंड द मोमेंट दे विल डाई, दे आर इन लॉन्ग सजदा, एक ही प्रोस्ट्रेशन फेज में है वो, उनका और कोई काम नहीं है। अब इमेजिन करें, अल्लाह नोज बेस्ट कि उनकी कितनी उम्रें हैं, हज़ारों साल उनकी उम्र होगी, वो एक ही पोस्चर में हैं। और जब उनको दोबारा उठाया जाएगा क़यामत के दिन, यू नो व्हाट दोज एंजल्स वुड से, सुब्हानक या रब मा अबदनाक हक़्क़ इबादतिक, हे अल्लाह आप पाक हैं, आपकी इबादत का जैसे हक अदा करना चाहिए था मैं हक अदा नहीं कर पाया। अगर ये उनका सिनेरियो है तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट योरसेल्व्स? और आज बात समझ में आती है, सुब्हान अल्लाह, व्हाट्स हैपनिंग अराउंड अस। क्या हमें अपने फ़लस्तीनी भाई नज़र नहीं आते? क्या वो मुसलमान हमें नज़र नहीं आते? दिस इज व्हाट यू कॉल रियल दावा। आप रियल दावा करना चाहते हैं, यू नो व्हेन बुक्स कम टू शेल्व्स, हम तो बड़े मुसलमान बनते कि जी मेरा नाम मोहम्मद है, अब्दुल्ला है, ये है वो है। बात तब पता चलती है जब आपके ऊपर कलामिटी आए, जब आपको सामने सिर्फ अंधेरा नजर आ रहा हो, एंड इन दैट प्रिसाइज मोमेंट यू से हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। एंड वल्लाही मैं आपको बता रहा हूं कि ये प्रॉफिट्स का काम है। ये प्रॉफिट्स ऐसे किया करते थे। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका जा रहा था, एंड ही वाज अ यंग मैन, उनको नहीं पता था कि अल्लाह ताला इस आग को ठंडा बना देंगे। अब वो उनको टॉस किया जा रहा है, यू नो ही इज इन द एयर, और उस वक्त उनकी जुबान से जो अल्फाज निकले वो यही थे, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। और क्या ये अल्फाज आपको फलस्तीनी कहते हुए नहीं मिलते? एक बंदा है, ही इज अ यंग मैन, ही इज अ यंग फादर, उसके सामने उसका लाइफलेस चाइल्ड है और उसका जो घर है वो रबल बन चुका है और उसके जो फैमिली मेंबर्स हैं उस मलबे के अंदर हैं, एंड स्टिल ही सेइंग अल्हम्दुलिल्लाह, still he's saying hasbi Allah wa ni'mal wakeel. Ya Allah, I'm so weak, I have limitations, I don't know what is the wisdom behind it, but I know you have a better plan for me. Ya Allah, I know this dunya will end, you know, one day or the other. I have to die as well. ये यकीन आ जाए तो जिंदगी का नक्शा बदल जाता है। आज सुभान अल्लाह, you know, it's very easy, we as youngsters, बहरहाल यंगस्टर्स आप हैं, हम तो बूढ़े हैं, मतलब आपको जवान ही रखे, सीरियस ना लीजिएगा, वी आर ऑल्सो यंगस्टर्स अल्हम्दुलिल्लाह। सो यू नो व्हाट हैपेंस इज वी गेट सो गैस्ड, हम इतने मोटिवेटेड हो जाते हैं कि कुछ ना कुछ करना है। अभी सिचुएशन ये चल रही है कि फ़लस्तीन का जो कॉज है ये आपको सेल करना इतना मुश्किल नहीं है। इवन नॉन मुस्लिम्स दे आर स्टैंडिंग फॉर द कॉज ऑफ फ़लस्तीन। बात पता तब चलती है, मैंने भी आपसे बताया था ना आपको कि अल्लाह ताला बार बार हमें बनु इसराइल के बारे में बताते हैं, देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट। जब तालूत को अलैहिस्सलाम को बादशाह बनाया गया था और पूरी जो बनु इसराइल की आर्मी जा रही थी, और ये याद रखिएगा कि ये मुसलमान थे उस वक्त के, तालूत अलैहिस्सलाम ने कहा था देखो तुम लोग बड़ा लंबा सफ़र करके आए हो, आई नो यू गाइज आर थर्स्टी, आप लोगों को पानी चाहिए, और आगे एक स्ट्रीम आने लगी है पानी की, आई एम कमांडिंग यू कि आप में से किसी ने पानी नहीं पीना यहाँ से, सिवाय ये कि एक बस हैंडफुल पानी ले ले, बस थोड़ा सा जो है ना अपना गला जो है ना उसको थोड़ा सा जो खुश्की है ना वो दूर कर दे बस। और कुरान मजीद के अल्फाज हैं कि उनमें से अक्सरियत ने पेट भर के पानी पिया।
बहुत थोड़ी तादाद रह गई थी जिन्होंने समिअना व अताना का रोल अदा किया। और फिर जब उन्होंने ऐसा कर दिया, यू नो व्हाट दे सेड, उन्होंने कहा कि आज हमारे पास ताकत नहीं है जालूत से लड़ने के लिए। अल्लाह ताला ने नाफरमानी की वजह से उनके अंदर से जो जज्बा है जिहाद का, ईमान का, वो निकाल दिया। अगर उन्होंने एक नाफरमानी की, वेयर डू यू सी योरसेल्फ? हमारी रातें कहां गुजर रही हैं? हमारी खलवत कैसी है? क्या हमारी खलवत अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ गुजर रही है? डू वी रियली टॉक टू अल्लाह? क्या हमें रियलाइजेशन भी है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही कम्स डाउन टू द फर्स्ट हेवन, कि जैसे उनके शान के मुताबिक है, उनके शान के लायक है, एंड ही कॉल्स आउट, और क्या कहते हैं कि हल मिन साइलिन फअतिया, कि है कोई सवाल करने वाला जिसको मैं अता करूं। एंड ला इलाहा इल्लल्लाह, we have to understand that Allah subhanahu wa ta'ala doesn't need you and me. He is al-Malik, He is the King, He is the ever-living. We need Allah and not the vice versa. लेकिन फिर भी अल्लाह ताला हर रात नाजिल होते हैं और अल्लाह ताला निदा देते हैं कि है कोई तौबा करने वाला जिसकी मैं तौबा को कबूल करूं। हल मिन ताइबिन अतूब अला। और प्लीज ये मत हम प्रिटेंड करें कि जी हम वी आर एंजल्स, हम गुनाहगार नहीं हैं, हम बेगुनाह हैं। नो, वी ऑल आर सिनर्स, कुल्लु बनी आदम खत्ताऊन। हमें इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली हुई है, एंड वेयर आर वी यू नो लिविंग? हम कहाँ पे अपनी रातें गुजार रहे हैं? और फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं हल मिन मुस्तगफिरिन अगफर अला, कि है कोई तौबा का, इस्तिगफार का तलबगार, उसकी मैं इस्तिगफार को कबूल करूं, उसके सारे गुनाहों को रीसेट कर दूं, मे बी ही कैन स्टार्ट फ्रेश। और कुछ लोग थे, हसन बसरी रहमहुल्लाह के पास आए, कहते हैं कि मा बाल मुतहज्जिदीन बिल्लैल मिन अहसन अन्नास वजूहन, कि शेख हमें ये बताएं कि क्या वजह है कि जो लोग रातों को उठते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, अल्लाह ताला को याद करते हैं, दे हैव द बेस्ट ऑफ फेसेस, दे हैव द ब्राइटेस्ट ऑफ फेसेस। तो हसन बसरी रहमहुल्लाह जवाब देते हैं लिअन्नहुम खलौ बिर्रहमान फअलबसहुम बिनूरिही, क्योंकि ये वो लोग हैं, इनकी खलवत, खलवत क्या कहते हैं? प्राइवेट मोमेंट्स, इनके प्राइवेट मोमेंट्स रहमान के साथ होते हैं। सुभान अल्लाह, हाउ इंटीमेट एंड ब्यूटीफुल दिस रिलेशन वुड बी। इनके प्राइवेट मोमेंट्स रहमान के साथ गुजरते हैं। फअलबसहुम बिनूरिही, इसीलिए रहमान ने अपना नूर इनको पहना दिया है। सो इफ यू रियली वांट टू बी अ ब्यूटीफुल पर्सन, कि आपके अंदर से भी नूर झलके, ट्राई टू वेक अप एट नाइट्स, ट्राई टू टॉक टू अल्लाह, ट्राई टू अप्रिशिएट व्हाट यू नो द ब्लेसिंग व्हिच अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज गिवन यू। अगर आपको वाकई कोई चीज़ चाहिए और अगर आप तहज्जुद में नहीं उठ रहे, तो आप अपनी इस नीड में, इस जद्दोजहद में सिंसियर नहीं हो। If you really need something, try to wake up before फजर। तो ये एग्जाम्पल मूसा अलैहिस्सलाम ने सामने रखी उम्मत के लिए, और अल्लाह ताला को ये दुआ इतनी पसंद आती है, अल्लाह ताला इस दुआ को अपनी आखिरी कलाम में इंक्लूड कर लेते हैं। सो मच सो कि कोई भी शख्स अपना कुरान मजीद मुकम्मल कर ही नहीं सकता जब तक वो इस दुआ को ना पढ़ ले। और क़यामत तक, जब तक कुरान हमारे हाथों में है, जब तक ये दुनिया कायम है, ये जो आयत का हिस्सा है, ये जो दुआ है, कुरान मजीद में रहेगी। दिस इज व्हाट यू कॉल रियल फेम। आजकल हम लोग जो पोस्ट लगाते हैं, हमें लोगों से अप्रिसिएशन चाहिए होती है। व्हेन यू डू समथिंग फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, अल्लाह ताला कभी अपने बंदे को ज़ाया नहीं होने देते। इन्नल्लाह ला युदीउ अजरल मुहसिनीन, अल्लाह ताला एहसान करने वालों के अजर को कभी ज़ाया नहीं करते। हो सकता है कि दुनिया में आपको कोई ना जाने, हो सकता है कि यू आर नोबडी फॉर द पीपल, लेकिन अबव द हेवंस यू आर अ सेलिब्रिटी। हो सकता है कि यहाँ पे आपको कोई थम्स अप या लाइक्स ना मिले, लेकिन आपको अगर जो यू नो द क्रिएशन, द एंजल्स एंड अल्लाह हिमसेल्फ, अगर वो आपको थम्स अप दे दें, वल्लाही आपका बेड़ा पार है। और अगर आपको, फॉर एग्जाम्पल, इफ देर आर 7 to 8 billion people living on the face of this earth right now,
अगर आपको सब थम्स अप भी दे देते हैं लेकिन ऊपर से कोई थम्स अप नहीं ना मिला आपको, देन यू आर अ लूजर। प्लीज अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करें। ट्राई टू डू सम डीड्स विच नो वन नोज एक्सेप्ट अल्लाह, इज जस्ट बिटवीन यू एंड अल्लाह। अल्लाह मैंने आपके लिए किया है। और मैं आपको सही बात बताऊं, यही अमाल काम आएंगे। ये जो सोशल मीडिया पे जो हिट्स एंड लाइक्स मिल रहे होते हैं ना, अल्लाह ताला बचा के रखे, क्योंकि अल्लाह ताला को रिया नहीं पसंद, अल्लाह ताला को दिखावा नहीं पसंद। अगर आप दिखावा करते, लोग तो वाह वाह कर देंगे, लेकिन अल्लाह ताला के यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। जब हम शुक्र की बात करते हैं ना, इट्स नॉट लिमिटेड टू अल्हम्दुलिल्लाह कि आप सिर्फ जुबान से अल्हम्दुलिल्लाह कहें। इअमलू आल दाऊद शुक्रा, शुक्र है और शकूरा है। इअमलू आल दाऊद, ओके, शुक्र इंशाल्लाह वो देख सकते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए आले दाऊद, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो अमल करके। मीनिंग व्हेन यू आर रियली ग्रेटफुल, उसकी मैनिफेस्टेशन आपके अमल में जाहिर होती है। With this, I'll try to end up. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk, wa jazakumullahu khairan wa barakallahu feekum.